प्रभात की पहली किरणें जब क्षितिज को स्पर्श कर रही थीं, तब श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा की तैयारी में थे। आज उन्हें पड़ोसी नगर राजगृह जाना था, जहां अनेक जिज्ञासु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 30 शिष्य इस यात्रा में उनके साथ थे। सभी के चेहरों पर उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रित भाव था। आनंद, महाकाश्यप, सारीपुत्र और मोगलान जैसे वरिष्ठ शिष्यों के साथ कई नवीन भिक्षु भी थे, जिनके लिए यह पहली लंबी यात्रा थी। बुद्ध ने अपनी सामान्य शांत मुद्रा में कहा, आओ शिष्यों, हम चलें। राह में जो भी मिले, जो भी दिखे, उसे ध्यान से देखना। जीवन प्रत्येक क्षण हमें कुछ सिखाता है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। यात्रा प्रारंभ हुई। नगर की सीमा पार करते हुए वे सब एक संकरी पगडंडी पर बढ़ने लगे। आसपास हरे भरे खेत थे, जहां किसान अपने हल चला रहे थे। कुछ दूर पर चरवाहे अपनी गायों को चराते दिख रहे थे। भोर की ठंडी हवा में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। रास्ते में चलते हुए युवा भिक्षु देवदत्त ने बुद्ध से पूछा, भंते, हम राजगृह क्यों जा रहे हैं? क्या वहां कोई विशेष कारण है? बुद्ध मुस्कुराए। देवदत्त, जब कोई प्यासा हो और जल के स्रोत के पास न पहुंच सके, तो क्या स्रोत को ही उसके पास नहीं जाना चाहिए? राजगृह में अनेक जीव दुख से मुक्ति की खोज में हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पास जाएं। दोपहर होते होते वे सब घने वन की सीमा पर पहुंच गए। ये वन प्रसिद्ध था, घना, विस्तृत और रहस्यमय। कहा जाता था कि इस वन में अनेक जंगली पशु निवास करते थे और यात्रियों को सावधानी पूर्वक गुजरना पड़ता था। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। सूर्य की रोशनियां पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे चारों ओर हल्का अंधेरा और शीतलता व्याप्त थी। विशाल वृक्षों की छाया में चलना एक अलग ही अनुभव था। कुछ देर चलने के बाद अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ युवा भिक्षु भयभीत हो गए। तभी एक विशालकाय हाथी झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह क्रोधित प्रतीत हो रहा था। शिष्य घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन बुद्ध अपनी जगह शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। आनंद ने चिंतित स्वर में कहा, भंते, हमें सावधान रहना चाहिए, यह हाथी खतरनाक लगता है। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, भय से भय और बढ़ता है। देखो, ये प्राणी भी हमारी तरह इस संसार का हिस्सा है। बुद्ध ने हाथी की ओर प्रेम और करुणा से देखा। उनकी दृष्टि में अद्भुत शांति थी। धीरे धीरे हाथी शांत होने लगा। उसकी आंखों की लालिमा कम हुई और वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसके माथे को स्पर्श किया और हाथी ने अपना सिर झुका दिया। ये दृश्य देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। सारीपुत्र ने कहा, यह तो चमत्कार है भंते। बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं सारीपुत्र, यह चमत्कार नहीं, प्रेम की शक्ति है। जब हम किसी को भी शत्रु नहीं समझते, तो कोई हमारा शत्रु नहीं बनता। ये हाथी भी तो भयभीत था। उसे लगा कि हम उसे हानि पहुंचाएंगे। जब उसने हमारे मन में शत्रुता नहीं पाई, तो वो भी शांत हो गया। हाथी धीरे धीरे वन में लौट गया और यात्रा पुनः आरंभ हुई। वन के बीच में एक छोटी जलधारा बह रही थी। बुद्ध ने विश्राम का संकेत दिया। सभी भिक्षु जल पीने लगे और कुछ देर विश्राम करने लगे। नवीन भिक्षु अनुरुद्ध ने साहस करके पूछा, भंते, आपने कहा कि जीवन प्रत्येक क्षण हमें कुछ सिखाता है, लेकिन हम सामान्य मनुष्य तो जो देखते हैं उसे ही देखते हैं। हम उसमें शिक्षा कैसे ढूंढे? बुद्ध ने जलधारा की ओर संकेत किया। अनुरुद्ध, इस जलधारा को देखो, तुम्हें क्या दिखता है? अनुरुद्ध ने कहा, भंते, मुझे बहता हुआ जल दिखता है, पत्थर दिखते हैं और किनारे पर उगी घास दिखती है। अच्छा, बुद्ध ने कहा, और महाकाश्यप, तुम्हें क्या दिखता है? महाकाश्यप ने उत्तर दिया, भंते, मुझे दिखता है कि जल निरंतर बह रहा है, रुकता नहीं। पत्थर उसके मार्ग में बाधा बनते हैं, फिर भी जल अपना रास्ता बना लेता है। बुद्ध ने सबकी ओर देखा। यही है दृष्टि का अंतर। एक व्यक्ति केवल बाहरी रूप देखता है, दूसरा उसमें छिपे जीवन के सत्य को देख लेता है। ये जलधारा हमें सिखाती है कि निरंतरता में ही शक्ति है। बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें तो रास्ता बन ही जाता है। उन्होंने आगे कहा, देखो, ये जल पत्थरों से टकराता है, लेकिन क्रोधित नहीं होता। वो लचीला है,
इसलिए हर बाधा को पार कर लेता है। कठोर पत्थर उसे रोक नहीं पाते। यही जीवन का सार है, लचीलापन और धैर्य। सभी शिष्य ध्यानमग्न होकर जलधारा को देखने लगे। अब उन्हें उसमें केवल जल नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ दिखने लगा। संध्या होने को आई। वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। बुद्ध ने वहीं रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन के पश्चात गांव के वृद्ध मुखिया बुद्ध के पास आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। भंते, उन्होंने कहा, मैं एक समस्या में फंसा हूं। मेरे 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र मेहनती है, लेकिन वह सदैव दुखी रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि छोटा पुत्र मुझे अधिक प्रिय है। छोटा पुत्र आलसी है, लेकिन वह भी दुखी रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे कम समझता हूं। मैं दोनों से समान प्रेम करता हूं, फिर भी दोनों दुखी हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांति से सुना। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कितनी भूमि है? मुखिया ने उत्तर दिया, लगभग 10 बीघा भंते। और तुम उस भूमि को अपने पुत्रों में कैसे बांटोगे? समान रूप से भंते, दोनों को 5-5 बीघा। बुद्ध ने कहा, यह तो भूमि का विभाजन हुआ, लेकिन क्या प्रेम भी इस तरह बांटा जा सकता है? क्या तुम अपना आधा हृदय एक को और आधा दूसरे को दे सकते हो? मुखिया सोच में पड़ गए। बुद्ध ने समझाया, समस्या यह नहीं है कि तुम दोनों से समान प्रेम करते हो या नहीं। समस्या यह है कि तुम्हारे पुत्र दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। तुलना ही दुख का मूल है। जब एक व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है तो वह या तो अहंकार से भर जाता है या हीन भावना से। उन्होंने आगे कहा, अपने पुत्रों को सिखाओ कि वे स्वयं के गुणों को पहचानें। बड़ा पुत्र मेहनती है, यह उसकी विशेषता है। छोटा पुत्र में कोई और गुण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। जब वे यह समझ जाएंगे तो तुलना स्वतः समाप्त हो जाएगी। मुखिया की आंखें खुल गईं। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। भंते, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। रात्रि हो चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। भिक्षु गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। शीतल हवा चल रही थी और वातावरण अत्यंत शांत था। युवा भिक्षु राधा ने पूछा, भंते, आज हमने बहुत कुछ देखा। हाथी को शांत होते देखा, जलधारा से पाठ सीखा और ग्रामीण के दुख का समाधान सुना। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। पूछो राधा, बुद्ध ने कहा। भंते, हम सभी देखते तो एक ही संसार हैं, फिर भी प्रत्येक को कुछ अलग दिखता है, क्यों? बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया। इन तारों को देखो। एक ज्योतिषी इन्हें देखता है और भविष्य बताने का प्रयास करता है। एक यात्री इन्हें देखता है और दिशा का ज्ञान प्राप्त करता है। एक कवि इन्हें देखता है और सौंदर्य में खो जाता है। एक किसान इन्हें देखता है और मौसम का अनुमान लगाता है। तारे वही हैं, लेकिन देखने वाले की दृष्टि भिन्न है। तो क्या सभी की दृष्टि सही है? मुग्गलान ने पूछा। सभी की दृष्टि उनके ज्ञान और अनुभव के अनुसार सही है, बुद्ध ने समझाया। लेकिन पूर्ण सत्य को देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि को विकसित करना होता है।